नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। आज मैं एक खास खबर के साथ आपके साथ जुड़ा हूं और वह खबर है झारखंड का 10 लाख के इनामी नक्सली पप्पू लोहारा समेत 2 नक्सलियों को लातेहार में पुलिस द्वारा ढेर किए जाने का। झारखंड जन मुक्ति परिषद का मोस्ट वांटेड नक्सली पप्पू लोहारा को पुलिस के मार गिराने को एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये खबर। झारखंड के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार में नक्सली गतिविधियों के गहरे जड़ जमाने वाले संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के लिए शुक्रवार की रात एक निर्णायक मोड़ लेकर आए। जेजेएमपी का सुप्रीमो और झारखंड का सबसे वांटेड नक्सली पप्पू लोहरा उर्फ सोमदेव लोहरा एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। पप्पू लोहरा पर राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वह लातेहार जिले के लुंडी गांव का निवासी था और कई वर्षों से नक्सली घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय था। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या, ठेकेदारों से लेवी वसूली, ग्रामीणों को डराकर संगठन में जबरन भर्ती कराना और इलाके में आतंक का माहौल बनाए रखना जैसे गंभीर आरोप थे। वर्ष 2006 से 2007 में जब भाकपा माओवादी संगठन से टॉप कमांडर संजय यादव से बगावत की और अपना अलग संगठन बनाया झारखंड जनमुक्ति परिषद, तो पप्पू लोहरा उसी के साथ जुड़ गया। संजय यादव की मौत के बाद पप्पू ने धीरे धीरे संगठन की कमान संभाली और पूरे पलामू प्रमंडल में अपना खौफ फैला लिया। उसका दबदबा इतना था कि जहां वह रहता था वहां किसी अन्य नक्सली संगठन की दस्तक तक नहीं होती थी। माओवादी और टीएसपीसी जैसे अन्य संगठनों की पकड़ भी उस इलाके में कमजोर हो गई थी। पप्पू लोहरा का वर्चस्व एक छत्र राज की तरह था और उसने जेजेएमपी को एक मजबूत, स्वतंत्र नक्सली संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। लेकिन यह वर्चस्व हिंसा, हत्या और आतंक के बल पर कायम था। पप्पू हमेशा AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहता था। वह अपने साथियों के साथ जंगलों में अड्डा जमाकर, रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछाकर और पुलिस टीमों पर हमले कर अपनी मौजूदगी जताता था। सितंबर 2021 में हुई एक मुठभेड़ में पप्पू लोहरा के दस्ते के साथ भिड़ंत में झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए थे। यह एक ऐसा क्षण था जब राज्य सरकार ने पप्पू को किसी भी हालत में पकड़ने या मार गिराने का संकल्प लिया। शुक्रवार 24 मई 2025 की रात लातेहार जिले के इच्छाबार जंगल में पप्पू लोहरा पुलिस की घेराबंदी में फंस गया। गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस, CRPF और अन्य सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। घना जंगल, रात का अंधेरा और पूरी योजना, सब कुछ बहुत सटीक था। पप्पू के दस्ते ने पहले फायरिंग शुरू की, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली मारे गए, जिनमें एक की पहचान पप्पू लोहरा के रूप में की गई। उसके पास से AK-47, भारी मात्रा में गोलियां, दस्तावेज और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। उसकी मौत के साथ ही झारखंड में जेजेएमपी को एक बड़ा झटका लगा है। संगठन का प्रमुख चेहरा, संचालनकर्ता और रणनीतिकार अब इस दुनिया में नहीं है। झारखंड पुलिस ने इसे नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता बताया है। राज्य सरकार ने भी इसे लोकतंत्र की जीत और जनता की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम करार दिया है। ग्रामीणों ने भी इस कार्रवाई के बाद राहत की सांस ली है। वर्षों तक आतंक में जीने के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि विकास कार्य तेज होंगे, बच्चे स्कूल जा पाएंगे और वे बिना डर के जीवन जी सकेंगे। लेकिन ये भी सच है कि नक्सलवाद केवल एक व्यक्ति के मरने से खत्म नहीं होता। यह एक विचारधारा है जो असमानता, गरीबी और शोषण से जन्म लेती है। पप्पू लोहरा की मौत भले ही एक संगठन को कमजोर करे, लेकिन नक्सलवाद से स्थायी समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक पहुंच जरूरी है। फिर भी ये घटना साबित करती है कि झारखंड अब बदल रहा है। अब जंगलों में बंदूक नहीं, संविधान की बातें गूंज रही हैं। अब विकास की रफ्तार को कोई बंदूक रोक नहीं सकती। राज्य सरकार, पुलिस और सुरक्षा बलों को ये जीत बधाई के योग्य है और जनता को भी, जिन्होंने इस आतंक का सामना किया और अब नई सुबह की ओर देख रहे हैं। नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद के लिए पप्पू लोहरा हथियार की खरीद बिक्री के साथ साथ लेवी भी वसूलता था। पप्पू लोहरा झारखंड के सबसे वांटेड नक्सलियों में शामिल था और उस पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वो पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में वर्षों से नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और उस पर कई पुलिसकर्मियों की हत्या, जबरन वसूली और ग्रामीणों में दहशत फैलाने जैसे गंभीर आरोप थे। पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अधिकारियों का कहना है कि अब इस क्षेत्र में नक्सल प्रभाव को और भी कमजोर किया जाएगा।